लेने के लिए वो आते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके जो ग्वाल बाल होते हैं और जो बछड़े होते हैं उन सबको पहले तो उनके बछड़े को चुराते हैं। बछड़े जो होते हैं दूर चरने के लिए चले जाते हैं और ब्रह्मा जी उनको चुरा कर जाकर एक कंदरा में छुपा देते हैं, उनको योग निद्रा में सुला देते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि उनके सखा सब खा रहे हैं, तो कहा कि आप लोग खाते रहो, मैं जाकर खोजता हूं एक बछड़े कहां पर है। और जब वो बछड़े को खोजने के लिए जाते हैं, ब्रह्मा जी आकर उन ग्वाल बालों को भी चुरा लेते हैं और जाकर उनको भी कंदरा में सुला कर आ जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी वापस आते, पूरा 1 वर्ष बीत गया। ब्रह्मा के लिए एक क्षण और इस पृथ्वी पर पूरा 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बीत गया। तो अभी जब ब्रह्मा जी आते हैं तो देखते हैं जितने भी बछड़े उन्होंने चुराया था और जितने भी ग्वाल बाल उन्होंने चुराया था, सब उसी प्रकार से ना, समझ रहे? जितने भी बछड़े हैं ग्वाल बाल उन्होंने चुराया था, सब यहां है। एक तो वहां पर उन्होंने चुरा कर सुलाए हैं और एक यहां पर सब भगवान कृष्ण की लीला में उसी प्रकार से उपस्थित है, मगन ने खा पी रहे हैं। ब्रह्मा जी चकित हो जाते, यहां तक कि बलराम जी भी, दाऊ जी भी चकित थे कि कैसे ऐसे क्या हो रहा है। यहां पर जो बछड़े होते हैं, ठीक है, शाम को जब आप मतलब वापस जाते हैं खूटे पर, मतलब अपने घर पर जाते हैं, और जब गैया जब आते हैं उन बछड़ों के लिए, मतलब एक ये बछड़े हैं जो घास खाते हैं, उनके घर पर जो बछड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे सिर्फ माँ के दूध पीते हैं। अभी वो घास खाने वाले नहीं है, सिर्फ दूध पीते हैं। अभी मैया को किसको दूध पिलाना चाहिए? जो घास खाने वाले बछड़े, जो छोटे हैं, जो दूध पीने वाले, जो दूध पीने वाले उनको दूध पिलाना चाहिए। परंतु जब मैया लोग वहां से आओगे, पहाड़ से आओगे, वृंदावन से, मतलब वृंदावन से वापस आ रहे हैं, उतना स्पीड आओगे, कहा जाता है यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में कि वो दौड़ते आते, उनके खाली दिखा कि ये गोड़ दिखावे, पीछे से उठा हुआ है, उतना स्पीड में आवे और उनके थनों से सिर्फ दूध खाली निकलते ही जावे। अभी कभी कभी तो रख दो दूध मांगो, धुओं निकले नहीं है। अब मतलब जो प्रेम से धोए, माता जी बहुत बढ़िया प्रकार से अपने गाय की सेवा करती है ना, तो अच्छे से सेवा करते, दूध देती है। अभी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में वो सब भीग जाता है, और जैसे आवे यहाँ पर, अभी अपन छोटे छोटे बच्चे बछड़े उनको छोड़ दे, उनके नहीं दूध पाए। ये जो बड़ा बड़ा हो गए, बड़ा बच्चा बोले, उन लोग के जाके दूध पियाए। देखा, मतलब बड़ा जो बछड़े होते हैं, अब इन लोग खास दूध पीला छोड़ दिस रहा, नहीं पीता रहा, अब इन लोग पिए दूध। और फिर इसी प्रकार से ये जो ग्वाल बाल जो बड़े बड़े बच्चे अभी गए बछड़े चढ़ा कर आए हैं, इन लोग जैसा है उनके माँ जैसे देखते हैं, उनके स्तन से दूध टपकने लगता है, जो गोपियां है। अब वो ये बड़े बड़े बच्चों को लेकर दूध पाए। अभी मान लीजिए कोई क्लास 4-5 में है और उसके मैया दूध पी रहा है, और यहाँ घर छोटा छोटा बेबी है, उन्होंने वैसे है ना, लोग लगे क्या कुछ उल्टा हो गया, इन लोगों के दूध पिलाना चाहिए। तो इतना बड़ा लड़कन के अभी कभी क्लास 1 में हो जाए, कोई दूध पिए मांगे, उनके अलग एक सीसी रहे मैं बहुत मुश्किल से छुड़ा पाए उनकी दूध छोड़ा पियाला ना। तब फिर धीरे धीरे कप लाई की बात बोली, चुहा ले चल दीजिए, बोले तुम्हारा सीसी, बोले खलास नहीं मिले ना। कुछ कुछ के ऐसे था, छोटा में ऐसे थे, उनके मतलब सीसी छुड़ाने के लिए ऐसे करते। तो अभी यहाँ पर सब चकित है कि क्या हो रहा है, मतलब ये बछड़ों के प्रति इतना ज्यादा प्रेम, और माँ के स्तनों से दूध टपक रहा, भीग जाता है। कभी लोग छोटे छोटे भी शिशु होता है, अब बोले दूध होते ही नहीं है, बोले जरा साड़ी खाई पड़ी, बोले जरा इसके देख पड़ी हुए ना। तो ये जो दूध जो आता है, कैसे आता है, कैसे आता है दूध? एक माँ के स्तन में, चाहे वो गाय हो चाहे स्त्री हो, माँ के स्तन में दूध कैसे आता है? अपने बच्चे के प्रति प्रेम के द्वारा, सिर्फ प्रेम। अभी गाय को ऐसे बांध दो, अभी माँ धो नहीं आई, जैसे उसके बछड़ा या बच्चा के लेकर आगे रख दो, खाली चाटिस, खलास स्तन में दूध आएगी। बच्चा जब तक नहीं है बहुत मुश्किल से दूध दे, पर जैसे बच्चा के आगे लिखा दो, दूध अपने आप आ जी, सब तन में दूध आ जी, छोड़ दी ना। या दूध बच्चे कभी लोग खाली बच्चा छोड़ीस, खाली एक थन में खाली मुंह लगाई, थोड़ा पीस, बस घी के बांध दिस फूटा में ना। आप उसकी गाय चाटे दूध देते रहे ना, नहीं तो नहीं देते। तो अभी इस प्रकार से जो गोपियां है, वृद्ध मतलब ये जो गोपियां अपने इन बच्चों को पिला रहे, तो सब चकित है कि क्या हो रहा।
बलराम जी भी चकित थे और इधर ब्रह्मा जी जब आते हैं देखते तो वो भी चकित हो जाते हैं। तो अभी क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किए थे। ब्रह्मा जी यहाँ पर जब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जब उनकी बुद्धि ठिकाने नहीं होती कि चकित हो जाते, भगवान श्री कृष्ण उनके पर कृपा करते, तब दिखलाते हैं कि चतुर्भुज मतलब हर एक ग्वालों के शरीर द्वारा और हर एक बछड़ों के शरीर द्वारा ब्रह्मा जी दिखलाते भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप को प्रकट करते हैं बछड़ों में और ग्वाल बालों में, कि वास्तव में ये बछड़े नहीं है, ना तो ये बछड़े हैं, ना तो ग्वाल बाल है, सब क्या है, भगवान श्री कृष्ण। मतलब ये तो ब्रह्मा जी ने चुरा लिए हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूरा विस्तार कर लिया। जितने भी बछड़े थे, जितने थे ग्वाल बाल थे, भगवान श्री कृष्ण ने उसी प्रकार से अपना विस्तार किया। अब सोचिए कि कौन सा ग्वाल बाल किस रंग का था, कहां पर उसके बेट मां के कौन सा प्रकार से उसके मतलब भाषा नहीं, किस प्रकार से बोलते हैं, अब आवाज कैसे है ना, कौन सी लाइफ कर, सब उसी प्रकार से बदल गए। अभी गाय के मतलब एक तरफ अगर काला कान है, एक सफेद है, तो उसी प्रकार से पूरा मतलब उनको मैया को पता नहीं लग रहा है। हर एक गैयों के मन में ये था, जब वो देखती थी, गैया देखती थी कि भगवान श्री कृष्ण अपने माँ यशोदा के स्तन का दूध पान करती है, हर गैयों के मन में था कि मतलब कि कब कृष्ण हमारे स्तन का दूध पान करेंगे। जब हर गोपियां देखती थी कि माँ यशोदा अपने स्तन का दूध कृष्ण को पिलाती थी, तो वो सोचती थी कि कब हमें ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि कृष्ण हमारे स्तन का दूध पान करेंगे। तो एक ही साथ में हर गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, हर गैयों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूरा का पूरा विस्तार कर लिए। बछड़े और ग्वाल बाल बन गए, ग्वाल बाल बनकर गोपियों का स्तन पान करते हैं और इधर बछड़े बनकर गैयों के स्तन का दूध पान करते हैं। तो इस प्रकार से आप कहीं कभी देखते हैं तो यहाँ तो बछड़े बनकर, कभी क्या आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण सिर्फ मतलब बछड़े बनकर नहीं, श्री कृष्ण स्वयं जाते हैं और मतलब मुख लगा देते हैं, जो स्तन होता है गैयों का उसमें से पी लेते हैं, डायरेक्टली पी लेते हैं। कृष्ण को गैया बहुत ही प्रिय है। कहा जाता है नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को गैया बहुत ही प्रिय होते हैं। तो अगर भगवान को प्रसन्न करना है, जैसे अगर मतलब कोई लड़का अभी जैसे प्रभु जी जिसका विवाह हो रहा है, तो अभी जिस लड़की से शादी